हेलो एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 में जो मैकेनिकल के बंदे जो अपीयर के होने जा रहे हैं उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे उन्हें रिवाइज करना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो पहले भी गेट में अपीयर हुए होंगे और वो भी ये सोच रहे होंगे कि अब रिवाइज करने का समय है, टेस्ट देने का समय है, तो कैसे रिवीजन के कैसे फॉलो करें ताकि हमारा सही समय पे हमारा रिवीजन हो जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं और उनको फर्स्ट टाइम वो गेट 2021 में बैठने वाले हैं और उनको भी ये तो डाउट रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे रिवीजन हमें करना है। और थर्ड ईयर जो अभी अभी गेट ने ऐड किया है, तो थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट हमारे पास होंगे जिनको भी ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि रिवीजन कैसे करें, उनका सिलेबस भी बचा हुआ होगा, उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एपिसोड को आपको देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखो, सबसे पहले रिवीजन का मतलब क्या है कि ये बाद वाला चीज़ नहीं है। जो लोग रिवीजन को आखिरी में टाल के रखेंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार पूरा सिलेबस हो जाए फिर मैं रिवीजन करूँगा, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। रिवीजन जो है वो कंटिन्यूअस पैरेलल प्रोसेस है। आप जैसे एक सब्जेक्ट आपका अभी चल रहा है, आप अगर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो इसके पीछे वाले जितने भी सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करते चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लैग हो रहे हो। आपको ऐसी करने की जरूरत चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए कि जो पीछे वाले सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं वो भूल ना जाए, वो मेंटेन रहे। कम से कम 50%, 60%, 80% कम से कम मेंटेन रहनी चाहिए आपकी, जो पुराने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाई कर लिया है। तो इसके लिए आपको पैरेलल रिवीजन प्लान आपको बनानी चाहिए जिससे कि आपका सब्जेक्ट भूल ना जाए। तो सबसे पहले आप क्या करना, अपने पूरे सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। पूरे जितने भी आपके सिलेबस है मैकेनिकल का 2021 के लिए गेट में, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। मैंने पहले वाली जो वीडियो बताई थी आपको, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2021, उसमें मैंने ये बताया था कि आप कैसे 4 भाग में बताओगे। जो लोग को नहीं देखा वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो 4 भाग कैसे कैसे होंगे। एक होगा डिज़ाइन का पोर्शन जिसमें डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स आएंगे, एक होगा थर्मल का पोर्शन, एक होगा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मटेरियल साइंस, और एक लास्ट में जो आपका होगा दैट इज़ योर एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। इन चारों पोर्शन को आपको समय देना है। इन चारों पोर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब एक एक सब्जेक्ट में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में ही आप डिवीज़न करो, ब्लॉक्स बनाओ। मतलब आपको बहुत सारे, एक सब्जेक्ट में ही 2-3 ब्लॉक्स बना लो, उसको उस सब्जेक्ट को 2-3 पार्ट में दिमाग में ही सेट कर लो कि बिठा लो कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में कि तीन पार्ट हैं बेसिकली। पहला पार्ट आपका क्या है, पहला पार्ट है फर्स्ट लॉ, दूसरा पार्ट आपका सेकेंड लॉ, और तीसरा पार्ट आपका जो एबेबिलिटी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, और थोड़ी बहुत जो पावर प्लांट, आपसे गेट में पावर प्लांट की जो सिलेबस है वो पावर प्लांट आप बोल सकते हो कि वहाँ पे है। तो ऐसे 3 पार्ट में बांट लो थर्मोडायनेमिक्स को। कॉपी में लिख लो कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सॉम 1 करके और सॉम 2 करके देख सकते हो। टॉम में भी ऐसे ही है, थ्योरी ऑफ मशीन में भी यही काम आप कर सकते हो कि आपका गियर से पहले तक आपका टॉम 1 में, और बैलेंसिंग और गायरोस्कोप और गवर्नर वगैरह जो है वो टॉम 2 में मान लो। तो इस टाइप से आप नोमेनक्लेचर कर लो, ब्लॉक्स बना लो अपने पूरे सब सिलेबस को। ये ब्लॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जब रहेंगे ना तो आप रिवीजन करने में आसानी आपकी रहेगी। आप एक दिन में एक ब्लॉक को रिवाइज कर सकते हो और आपको फील गुड मिलेगा, और इससे कोई ब्लॉक छूता भी नहीं रहेगा। जैसे होता क्या है कि जब हम लोग किसी एक सब्जेक्ट की रिवीजन करने जाते हैं तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनकी रिवीजन तो कईयों बार हो जाती है, लेकिन जो पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एक्सर्जी करके है, जैसे कि आपका गवर्नर है, जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंड्री लेयर है, तो इन सारे चीज़ों की रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती हैं। आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप ब्लॉक्स में बांट दोगे तो आपकी रिवीजन कंप्लीट और थ्रू आउट होगी। तो ये एक मेथड हो सकता है रिवीजन प्लान बनाने के समय। आप ये ध्यान रखो कि हमारे टोटल सारे सब्जेक्ट जो हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप बांट के और तैयारी शुरू कर दो, रिवीजन करना शुरू कर दो। जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उनकी रिवीजन आज से स्टार्ट आपको करनी है। इसके अलावा आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि आप एक
जब भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स अपना नहीं बनाया है तो शॉर्ट नोट्स आप बना लें। शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है वो मैंने पहले के वीडियोस में बताई हुई है आपको। मैं एक जो नेक्स्ट कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मेरी अपनी खुद की जो शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया था, और मैं उसी शॉर्ट नोट्स को पढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिया है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया है। तो आप भी शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट है, उसको कैसे बनाना चाहिए आप अपने से अभी बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। क्यों कर दो अगर आपने नहीं बनाया है तो? क्योंकि रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको काम देगा। तो ये जरूरी है शॉर्ट नोट्स। अगर अभी तक आपने बना लिया है तो उसको मॉडिफाई करते रहे। शॉर्ट नोट्स मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि वो डायनेमिक नेचर का होता है, वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो आप शॉर्ट नोट्स को अगर नहीं बनाए हैं तो बनाएं। अगर आपने पहले से बना लिया है तो उसको मॉडिफाई करें जैसे जैसे आपने तैयारी आगे आपकी बढ़ती जा रही है। तो शॉर्ट नोट्स पे आपको काम करना है। तो ये दो तरीके हो गए, एक आपका जो सिलेबस है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करो, दूसरा आपका ये शॉर्ट नोट्स बनाओ। तीसरा जो तरीका है जो बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रैंकर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं या मेरे दोस्त हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ क्या होती है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कोई भी ऐसा विद्यार्थी बहुत ही कम आपको मिलेंगे कि जो लेस ऑर्गेनाइज्ड है और वो जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाता है। मतलब आपको एग्जाम में भी ऑर्गेनाइज रहना है। और एग्जाम ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आप बाकायदा आप प्लान के साथ चलो। कोई भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो, उस एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हो, तो उसकी तैयारी के टाइम से ही आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो जो पूरी रिवीजन प्लान है ना, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, जो आया हुआ है उसी को आया हुआ गीत ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है तैयारी। मतलब आप एक लिस्ट बना लो, आप अपने कॉपी में अपने हाथ से लिखो, कॉपी पेन का इस्तेमाल करो और उसको लिखो कि भाई ये 30 सितंबर तक मैं 4 सब्जेक्ट की रिवीजन कर लूँगा और 2 सब्जेक्ट मेरे नए वाले जो अभी पढ़ाई हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर 15 अक्टूबर तक मेरा ये हो जाएगा, फिर 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये पोर्शन हो जाएगा। तो ऐसे कर करके बहुत सारे जितने भी जो भी आपका प्लान दिमाग में है, जो भी आप सोचते हो, कभी ना कभी सोचते होगे आप कि मैं ऐसा करूँगा, उसको कॉपी पे लिख लो। कॉपी पे पेन से अपने हाथों से लिख लो। अदरवाइज वो दिमाग में आइडिया आता है और भूल जाता है। जो आपके दिमाग में आइडिया आता है ना रिवीजन का, वो सबसे बेस्ट आइडिया है। कभी ना कभी आप जरूर सोचते होगे कि काश ऐसा कर लूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसा कर लूंगा, ये भूल जाओगे अगर आप कॉपी पेन पे नहीं लिखोगे। तो आपको ये लिखनी चाहिए कॉपी पेन पे। आप अपना पूरी प्लान, आप अपने, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी डेली प्लान भी लिखो। रात के सोने से पहले जब आप कल क्या करने वाले हो उसको लिख के सो कि मैं कल थर्मोडायनेमिक्स का फलाना चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। इतनी चीज अगर आप लिख लोगे ना, सो के उठने के टाइम से ही आपके पास एक टारगेट रहेगा और आप उस पर लग जाओगे। अदरवाइज जो सुबह का समय है जब आप सो के उठोगे वो वेस्ट हो जाएगी आपकी। आप यही सोचने में लगा दोगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट ना पढ़ूं, फेसबुक व्हाट्सएप यही सब करते करते पूरा सुबह का समय वेस्ट कर दोगे। फिर अलग से एक मेंटल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा कि आज हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करके प्लान बना के रोज पढ़ाई करो। और ये रोज वाली प्लान भी होनी चाहिए और एक छोटा सा मतलब 15 दिन का भी प्लान बना लो कि अगले 15 दिन में मुझे इतना खत्म करना है। और ये प्लान जो है वो जस्टिफिएबल प्लान होने चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है उसी हिसाब से प्लान बनाना। ऐसा प्लान मत बना लेना कि ये इतने सारे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और लिख दिया बट हो नहीं रहा। आपकी जो क्षमता है, अगर आप 5 घंटे बैठ के पढ़ने की क्षमता है तो आप 15 घंटे बैठ के पढ़ने वाली प्लान मत बनाना, आप उतने ही का प्लान बनाना। ऑल्दो जो लोग भी गेट 2021 को अपियर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब 5 महीने का समय बचा हुआ है, तो भाई 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ाई करनी है। घर में कोई काम आपको नहीं बोला जा रहा है, कॉलेजेस बंद है, कोचिंग बंद है, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तभी जाके आपका रैंक आएगा। जो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे वो टॉपर्स की वीडियो देख के और खुश होते रहेंगे कि उसने तो 2 ही घंटे पढ़ा, उसने तो 3 ही घंटे पढ़ा। तो ऐसी सिलेक्शन नहीं होगा। जो टॉपर्स होते हैं एक बार निकलने के बाद फिर उनको आइडिया आ जाता है कि हाँ ऐसे करना है, तो बोलते हैं कि 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे, या हो सकता है उनकी दिमाग बहुत अच्छी होगी जो ये बोल रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो रैंक अच्छी लाते हैं वो पढ़ाई करते हैं और आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। वो बांट सकते हैं आप, सुबह में पढ़ सकते हैं, दोपहर में और फिर रात में। ऐसे करके 3 घंटे का स्लॉट बांट के आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले।
और जो लास्ट है वो क्या है बेटा, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। ये जो लास्ट वर्ड है मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आप जब तैयार हो उससे पहले ही स्टार्ट कर दो। तो अगर आप रिवीजन के लिए अभी तैयार नहीं हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। रेडी कभी नहीं होगा आदमी, आपको अब सोचोगे कि मैं एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर अच्छे से रेडी हो गया फिर रिवीजन करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा। सो आपको अभी से रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, अभी से रिवीजन स्टार्ट करना है। आज से ही जाके प्लान करो और रिवीजन की एक छोटी सी जो भी आपके पास कॉपी या डायरी है उस पर लिखो कि क्या क्या कैसे कैसे प्लान करने वाले हैं। और इस दरमियान कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि आपको रिवीजन प्लान का एक आइडिया मैंने बताया और इस आइडिया पे फॉलो करोगे। बहुत सारे लोग फॉलो किए हैं, मैं खुद इस आइडिया पे फॉलो किया था और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो किए हैं जो कि अंडर 100 रैंक लेके आए हैं पिछले सालों में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।